भाजपा अगर चिराग के लिए इतना सोचती तो चिराग को भी मंत्री बना देती, पशुपति पारस को क्यों बना रही है? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश से अब दोस्ती नहीं करेगी। पशुपति पारस अब भी मानते हैं कि असली लोजपा वो हैं। रामविलास पासवान अस्पताल में थे तो दिन में 2 बार प्रधानमंत्री फोन करते थे, एक बार सुबह एक बार शाम। जब चिराग पासवान ये याद दिला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि चिराग जाएंगे भाजपा को छोड़कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिन भर की 3 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली खबर होगी सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे चिराग, किया ऐलान। दूसरी होगी अब नहीं होगी भाजपा से दोस्ती, चाचा रॉक चिराग शॉक। सबसे पहली खबर बात करते हैं, सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे चिराग, किया ऐलान। क्या वाकई में चिराग पासवान ऐलान कर दिया कि हम सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? सनी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान के रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं अभी। मतलब बयानबाजी चिराग पासवान जिस तरीके का कर रहे हैं तो ऐसा ही लग रहा है। इसके पीछे जो भी वजह हो, चिराग पासवान ने पार्टी के महत्वपूर्ण और बड़े नेताओं के साथ आज बैठक की, माफ कीजिएगा कल बैठक की, और इस बैठक के दरमियान चिराग पासवान ने कई चीज़ों पर फोकस किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बैठक का नतीजा क्या निकला। ऐसे अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो बैठक के बाद ये तय होता है कि हमारे बैठक का एजेंडा क्या था और हमने क्या तय किया। चिराग पासवान ने एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उनका बैठक का एजेंडा क्या रहा। चिराग ने जब शुरुआत की, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि भाजपा के साथ चिराग पासवान की क्या बातचीत हो रही है, क्या चिराग पासवान को लेकर कोई फैसला लिया जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि चिराग पासवान के साथ भारतीय जनता पार्टी की सब कुछ तय हो चुकी है, तो फिर चिराग ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल चिराग पासवान जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। क्या मांग है उनकी? अब चिराग पासवान सीट ज्यादा मांग रहे होंगे। भाजपा 35 प्लस सीट पर लड़ना चाहती है। कम से कम भाजपा 32 से 33 सीट पर लड़ना चाहती है। 32 पर भी लड़ना चाहती है तो 8 सीट बचते हैं। पिछली बार की तरह चिराग अगर 6 लेंगे तो चाचा क्या लेंगे, और भी जो दल हैं उपेंद्र कुशवाहा है वो क्या लेंगे। लेकिन एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे जब से सवाल पूछा गया कि आप क्या चाचा पशुपति पारस से पैचअप करने वाले हैं, तो उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया, असंभव। तो क्या लगता है जिस तरीके से पारस लगातार मोदी भक्ति में डूबे हुए हैं, अगर पारस के संबंध जो है वो मोदी से लोकसभा चुनाव तक बने रहते हैं तो क्या चिराग पासवान गठबंधन में नहीं जाएंगे? जाएंगे, गठबंधन में तो जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने खुद कहा है। क्या दबाव बनाने की कोशिश है कि पारस जी को छोड़ दिया जाए? चिराग पासवान ने कुछ और बातों पर जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा कि आपको वो समय याद होना चाहिए जब हमारे संस्थापक रामविलास पासवान अस्पताल में थे तो दिन में 2 बार प्रधानमंत्री फोन करते थे, एक बार सुबह एक बार शाम। जब चिराग पासवान ये याद दिला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि चिराग जाएंगे भाजपा को छोड़कर। तो क्या दबाव बनाने की कोशिश है कि दबाव में एकदम दबाव बनाने की कोशिश है। चिराग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अगर गठबंधन होता है तो तय होगा कि कौन सीट पर लड़ना है, क्या लड़ना है, लेकिन सम्मानजनक समझौता चिराग चाहते हैं। क्या आपको लगता है, मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा सनी जी, कि चिराग पासवान के दबाव के आगे मोदी झुकेंगे या भाजपा झुकेगी कि ठीक है आपकी हमारी जरूरत है, अगर पासवान वोट बैंक हमको चाहिए तो पारस शायद ना दिला पाए, आप दिला पाइए? क्या लगता है कि बीजेपी बैकफुट पर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी इस बार इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं बांट सकती है ज़्यादा। भाजपा के सांसद जो जीते हैं 17 जो हैं 16 या 17, तो भाजपा वो तो टिकट नहीं काटने जा रही है। टिकट काटेगी भी तो उस सीट पर अपना प्रत्याशी देगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों में जो नेता फिट बैठेगा वही ना चुनाव लड़ेगा। लेकिन भाजपा सांप्रदायिक शक्तियों के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, यानी सांप्रदायिकता करके, ध्रुवीकरण करके। लगातार ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। तो क्या भाजपा 2024 चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है? ये चर्चा हो रही है, इन्हें कई बार देखा गया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर लोगों को अपने गठबंधन से लड़ा कर वो सीट हारना चाहेगी। इसको ऐसे समझिए, जदयू के लोग चुनाव हार गए विधानसभा चुनाव में और भाजपा के लोग जीते। जदयू के लोग ज्यादातर जगह पर चुनाव हार गए। क्या कारण रहा? नीतीश के खिलाफ जो माहौल था और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो माहौल था, तो उसका असर दिखा। अभी भाजपा नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में जो माहौल होगा उस माहौल को बरकरार रखना चाहेगी।
और सेकुलर नेताओं को या चिराग पासवान कुछ ऐसे नेता को टिकट दे दे जिनकी छवि ठीक नहीं है, भाजपा के नज़र में, चिराग की नज़र में सही है, तो वो लोग तो चुनाव हार जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, वो 100% रहा है। 6 में 6 सीटें चिराग पासवान। तो अभी तो सभी सांसद पशुपति पारस के पास है ना, ऐसे में तो पशुपति पारस, लेकिन चिराग का दावा है कि 6% का जो वोट बैंक है वो हमारे साथ है। अब वो तो चुनाव आएगा तो पता चलेगा किसका कितना दावा है। हालांकि उपचुनाव में चिराग पासवान ने अपने आप को दिखाया, 6,000-7,000 वोट आया, कांग्रेस से ज्यादा वोट मिला उनको। हाँ, 6-7,000 तारापुर और कुशेश्वर स्थान में दोनों जगह मिलाकर लगभग 17-18,000 वोट उनको प्राप्त हुआ था 2 सीट पर। तो उसी के हिसाब से भाजपा सोचेगी, और भाजपा अगर चिराग के लिए इतना सोचती तो चिराग को भी मंत्री बना देती। पशुपति पारस को क्यों बना रही है? पशुपति पारस से लगातार मुलाकात क्यों कर रही है? चिराग पासवान लगातार खिलाफ में बयान क्यों दे रहे हैं? 40 पर लड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? चिराग पशुपति पारस के लिए दबाव बना रहे हैं। चिराग पशुपति पारस को साइड करके, मतलब होता है ना कि कोई चीज हो और आपका भाई हो, आपका भाई उसमें से आप हिस्सा ले रहा हो और आपको मन हो कि पूरा ले, यही हाल उस गठबंधन में है। 6 सीटें हैं, पशुपति पारस आधा लेना चाहते हैं, चिराग चाहते हैं हम पूरा ले, इसलिए ज्यादातर जगहों पर दबाव चिराग बना रहे हैं, ज्यादातर सीट को लेकर भी। चलिए ठीक है। दूसरी, अब नहीं होगी भाजपा से दोस्ती, क्या वाकई में ऐसा है? इस लाइन का क्या मतलब है कि अब नहीं होगी भाजपा से दोस्ती? अब नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद हो गया। अच्छा, भाजपा ने कहा, लेकिन दिखा भी। इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजन किया था, भाजपा के ना तो प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और ना ही नेता प्रतिपक्ष पहुंचे। महत्वपूर्ण सवाल था, भाजपा सब कुछ भूल कर जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जाने का फैसला लिया। इसके पीछे कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक को ये बता रही है कि नीतीश के इफ्तार में नहीं जाएंगे, वो सेकुलर नहीं है। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे अब फिर से बिहार में बढ़ना चाहती है, और यही वो वजह है कि भाजपा के लोग इफ्तार पार्टी से दूरी बना रहे हैं। सभी दल के लोग पहुंचे, सभी नेता पहुंचे, चिराग पासवान की पार्टी से भी लोग पहुंचे, खबर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं पहुंचे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं पहुंचे? कल तक नीतीश कुमार के साथ बैठकर सरकार चला रहे थे, नीतीश के मंत्रिमंडल में सम्राट चौधरी थे, आज वो नहीं पहुंचे, किनारा काट लिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश से अब दोस्ती नहीं करेगी। नीतीश के लिए दरवाजे सच में बंद हो चुके हैं। चाचा रॉक चिराग शौक, क्या मतलब? हाँ, पशुपति पारस इस उड़ में भी जो रणनीति, कूटनीति दिखा रहे हैं, शायद चिराग पासवान को वो दिखानी चाहिए थी। किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं पशुपति पारस? बार बार चर्चा चलती है ना कि पशुपति पारस के सांसद उनके संपर्क में नहीं हैं, उनसे दूर हैं, जदयू के भाजपा के संपर्क में हैं। क्या किया पशुपति पारस ने? सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवा दिया। 2 सिक्योरिटी, एक तो भाई प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से हम मिल लिए, और दूसरा श्योर हो गए कि अब प्रधानमंत्री जान चुके हैं कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं, अगला बार टिकट मिल सकता है। चिराग पशुपति पारस उन सभी लोगों को कंफर्म करा रहे हैं। वही चिराग की पार्टी से जाने वाले जो लोग हैं वो पशुपति पारस की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर, और पशुपति पारस जिक्र कर रहे हैं कि कुछ कारणवश हमारे पुराने साथी दूसरे दल में चले गए थे और फिर से घर वापसी कर रहे हैं। पशुपति पारस अब भी मानते हैं कि असली लोजपा वो हैं, इसलिए कि कागज पर अगर देखा जाए तो असली लोजपा के तौर पर तो पशुपति पारस को वहाँ पे सदन में मान्यता प्राप्त है। चाहे ओम बिरला ने जिस तरीके से उस दरमियान पशुपति पारस को विधायक दल का नेता, उसके बाद मंत्री बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये तय है। अब चिराग पासवान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसे में चिराग पासवान के लिए कहा था रॉक स्टार और भी कई तरह के, लेकिन चाचा पशुपति पारस असली रॉक स्टार निकले। चिराग पासवान शौक है कि आखिर पशुपति पारस प्रधानमंत्री मोदी को कौन सी गुट्टी पिला रहे हैं कि लगातार बातचीत हो रही है, करीब है, पशुपति पारस को टिकट में भी पूछा जाता है, क्या वजह है? इसको लेकर पार्टी के अंदर लगातार मंथन का जो दौर है चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले, उसके पहले ही दबाव बनाकर ये साफ कर दिया जाए कि आने वाले दिनों में जो फैसला लेना होगा उसमें हमारी तवज्जो भी होनी चाहिए।
तो ये आज रात रात कार्यक्रम था जहां पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि चाचा जो रॉक हैं और चिराग पासवान शौके के पशुपति पारस की नज़दीकियां जो हैं वो लगातार पीएम मोदी से दिख रही हैं, बाकायदा वो ये प्रचारित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को लेकर बार बार कहा जा रहा है, उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। हालांकि आज जवाब दिया कि मुकेश सहनी का उदाहरण भी दिया कि कैसे मुकेश सहनी अंतिम दम तक जो है वो महागठबंधन में रहने वाले थे, लेकिन जब सीट पर बात नहीं बनी तो उन्होंने एनडीए का रास्ता अख्तियार किया। तो चिराग पासवान कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश में है, ये बताने की कोशिश में है कि अगर उनको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। चिराग पासवान अपने तरीके से वो सही रणनीति पर चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो पहले सरेंडर कर जाते हैं तो कहीं न कहीं उनको एक कम सीट पर डील करना होगा, लेकिन अगर वो दबाव बनाने में सफल होते हैं तो शायद जो है उनको ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो चिराग पासवान इस वक्त जो है वो बिहार की सियासत में केंद्र में है, लगातार चर्चा हो रही है क्या कुछ होगा, और वो दावा करते हैं कि 5% का पासवान का वोट बैंक जो है उनके पाले में है। क्या कुछ होगा ये तो चुनाव के वक्त ही दिखेगा कि क्या कुछ डील होता है। ऐसे आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय क्या है, क्या हमारी राय से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ अलग राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।